गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 11। जो पिछले बार 2 वीडियो मैंने भेजे थे आपको, उसमें हमने प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स और क्वीन प्राइम नंबर्स देखे थे। उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट भी एक बार रिवाइज की थी। उन दोनों वीडियोस के आधार पर आज हम प्रैक्टिस सेट 11 कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम। आपको जो ये नंबर दिया हुआ है 32, इस 32 नंबर को आपको फैक्टराइज करना है, उसका फैक्टराइजेशन करना है। और फैक्टराइजेशन कैसा होना चाहिए? प्राइम नंबर्स में होना चाहिए। जो भी आपके फैक्टर्स होंगे वो सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स हमने पढ़े हैं। दोबारा एक बार आप अपना वीडियो नंबर 1 देख लीजिए, आपको प्राइम नंबर्स क्या है और किसे प्राइम नंबर्स कहते हैं वो समझ में आ जाएगा। यदि आपने नहीं देखा होगा तो दोबारा एक बार देख लीजिए। तो आपको अपने इस नंबर को फैक्टराइज करके प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है। फैक्टराइजेशन कैसा होना चाहिए? प्राइम नंबर्स में होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसे किस प्रकार से हम फैक्टराइज करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने पहले ये ब्लॉक्स बना के लिए हुए हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, पर मैं आपको एक एक करके ठीक से समझाती हूँ। पहले हमने लिखा 32। अब आप 32 की तरफ ध्यान दें, सिर्फ 32 की तरफ ध्यान देना है आपने। 32 का जो यूनिट प्लेस है वो यूनिट प्लेस क्या है? यूनिट प्लेस में यहाँ आप देख सकते हो कि जो आपका यूनिट नंबर है 2, ये यूनिट नंबर जो है उसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? यूनिट प्लेस, इस यूनिट प्लेस की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? ये यूनिट नंबर जो है वो, या जो लास्ट डिजिट नंबर जो है वो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कंप्लीट करता है। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 ये नंबर्स हो तो हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस में 2 है, इसलिए हम क्या करने वाले हैं? इस 32 को 2 से डिवाइड करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर 32 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आया? 16। ये 16 हमने कहाँ लिखा? 32 के नीचे। और अब 16 की तरफ ध्यान दो। 16 के यूनिट प्लेस में क्या है? 6। अगेन वही 16 के यूनिट प्लेस पे जो 6 है उसकी वजह से 16 को किससे डिवाइड कर सकते हो आप? 2 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि वो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है। तो हमने 16 को 2 से डिवाइड किया, आंसर कितना आया? 8। अब आगे देखो, इस 8 को, आंसर को मैंने यहाँ लिखा 16 के नीचे। अब अगेन 8 को किससे डिवाइड कर सकते हो आप? 2 से। अब हम इस 8 को 2 से हमने डिवाइड किया, मेरा आंसर कितना आया? 4। अब ये जो मेरा आंसर 4 है वो मैंने 8 के नीचे लिखा इधर, ठीक है। अब 4 को मैं किससे डिवाइड करूंगी? 2 से। 2 2 जा 4। आंसर कितना आया? 2। ये 2 कहाँ लिखेंगे हम? 4 के नीचे इधर। 2 को किससे डिवाइड कर सकते हो? 2 से। 2 1 जा 2।
आंसर, लास्ट आंसर कितना आया आपका? आपका लास्ट आंसर आया है 1। जब तक आपका लास्ट आंसर 1 नहीं आता है तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। और आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स। 2 क्या है? प्राइम नंबर्स। यानी हमने 32 का फैक्टराइजेशन किस में किया है? प्राइम नंबर्स में किया है। अब देखते कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। यानी हमने इन 5 2s को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर कितना आता है? 32। बोर्ड पर लिखा गणित ध्यान से देखो। 32 का फैक्टराइजेशन हमने किस प्रकार से किया है? जो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट की थी उसके आधार पर हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं प्राइम नंबर्स से, और उसके बाद आखिरी तक आना है जब तक आपको लास्ट नंबर 1 नहीं आता तब तक। 2 2 जा 2 1 जा 2, ये आंसर आपका आ गया तो इसका मतलब आपका गणित खत्म हो गया। आप देखो कितने फैक्टर्स हुए 32 के? 1 2 3 4 5। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2? 5 टाइम्स। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 5, 5 2 सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। आंसर कितना आया? 32। तो फैक्टर्स ऑफ 32 कितने क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम 2 मल्टीप्लाई 2 5 टाइम्स। ये आपका फैक्टर्स है। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, इसको अपने कॉपी में लिख कर लो, नोटबुक में लिख कर लो। फिर हम नेक्स्ट गणित करते हैं, नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सम देखते हैं हम लोग 150। यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिए तो 150 के यूनिट प्लेस पे क्या है? 0। अब किसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा तब हम डिवाइड करेंगे। तो हमने पहले ही सीखा है कि 2 के अगर यूनिट प्लेस में 0 होगा तो हम किसे किससे डिवाइड कर सकते हैं? हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट में, 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर यूनिट प्लेस में 0 हो तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब यूनिट प्लेस में 0 हो तब। लेकिन एज पर रूल हम क्या करेंगे? अगर ऐसा केस आता है तो याद रखो हमेशा शुरुआत आप 2 से करोगे, डायरेक्टली 5 या 10 से डिवाइड नहीं करोगे। करोगे तो कोई रॉन्ग आंसर नहीं आएगा, लेकिन दिखने में वो खराब दिखता है, दिखने में वो सही नहीं दिखता। अगर आपको अच्छे नंबर्स लेने हैं और अगर आपको ये फैक्टराइजेशन ठीक तरीके से सीखना है तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे। पहले 2 से देखोगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। डायरेक्टली आपने जंप करना नहीं है। तो यहाँ पर 2 से भी डिवाइड कर सकते हो और 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से ही डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, लेकिन मैंने कहा ना अभी आपको, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हम डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले किससे डिवाइड करने वाले हैं? 2 से। तो मैंने 2 से डिवाइड किया, यहाँ आप देख सकते हो हमने 2 से डिवाइड किया, हमारा आंसर कितना आया? 75।
तो 75 कहाँ लिखना है आपने, 150 के नीचे लिखना है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो यूनिट प्लेस में क्या है, 5। अब बताओ मुझे किससे आप डिवाइड कर सकते हो, किसके यूनिट प्लेस में 5 होगा तो हम डिवाइड करते हैं। अगर यूनिट प्लेस में 5 है तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, सही है ना। पर यहाँ पर आप और थोड़ा सा देखो जरा इसे, अगर यूनिट प्लेस में 5 है तो हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा इसके पहले जो है, अब देखो आप कैसे करोगे, मैं आपको दोबारा एक बार समझा दूं। आप इसको देखो, ये नंबर को 75 नंबर है, तो सबसे पहले आप देखो कि 75 को 2 से डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं। क्यों नहीं 2 से डिवाइड कर सकते, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 2 नहीं, 2 0 4 6 8 ये नंबर्स नहीं है। फिर देखो क्या आप इसे 3 से डिवाइड कर सकते हो क्या, स्टेप बाय स्टेप जाना है, मैंने को बताया ना आपको, स्टेप बाय स्टेप जाना है, जंप नहीं करना है। आप 3 से डिवाइड कर सकते हो क्या, जरा देखो तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, सारे जो डिजिट्स है आपके नंबर्स के उनको आप ऐड करोगे, तो सारे डिजिट्स को ऐड करो। आपका ये 75 नंबर है, इसके सारे डिजिट्स को ऐड करो। 7 + 5 = हाउ मच, 12। तो 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है क्या, यस 12 3 के टेबल में आता है। तो 75 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 हो सकता है क्या, 75 को 3 से डिवाइड कर सकते हो क्या, यस हम 75 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। हमने सबसे पहले देखा, चलो हम वापस शुरुआत से करते ताकि आपको दोबारा समझ में आ जाए, कन्फ्यूजन की बात नहीं है। हम दोबारा सब एक बार दोबारा करते हैं, दोबारा ध्यान दो। 150 आपका नंबर है। सबसे पहले देखो यूनिट प्लेस में क्या है, 0। तो हम एक एक करके देखेंगे, क्या इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 है। 3 से डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि 1 5 6 जो है इस इनका अगर 3 से डिवाइड कर सकते हो क्या, यस कर सकते हो। क्यों, क्योंकि 1 + 5 + 0 इसका आंसर कितना आता है, 6। तो 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो आप इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हो। 5 से डिवाइड कर सकते हो क्या, यस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 है। ठीक है, ध्यान दो, हमने 150 की तीनों डिविजिबिलिटी टेस्ट करके देखी, तो 150 को 2 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 150 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 150 को हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना, हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो अगर आप देख रहे सकते हो कि इस नंबर को तीनों नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, तो ऐसे केस में आप सबसे पहले उसे 2 से स्टार्ट करोगे, डायरेक्टली 3 और 5 पे जंप नहीं करोगे। किससे पहले डिवाइड करोगे आप उसको, सबसे पहले आप उसको 2 से डिवाइड करोगे। तो हमने उसको पहले 2 से डिवाइड किया, हमारा आंसर कितना आया, 75। अब आप देखो कि क्या 75 कौन सी डिविजिबिलिटी टेस्ट प्रूव करता है। 75 को 2 से डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि उसके यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 ये नंबर्स नहीं है। 3 से डिवाइड कर सकते हो क्या, यस। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि 7 + 5 अगर आपने किया तो आंसर कितना आता है, 12, और 12 3 के टेबल में आता है, तो आप इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट 5 से डिवाइड कर सकते हो क्या, यस। क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। अब इस केस में आप 75 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हो और 5 से भी डिवाइड कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया, हम जो सबसे पहला नंबर है
उसकी टेस्ट फॉलो करेंगे, इसलिए हमने पहले 3 से डिवाइड किया। डायरेक्टली जंप 5 पे नहीं करना है, करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, लेकिन हम इसको अच्छे से तरीके से लिखना सीखते हैं, इसलिए हम पहले 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 से मैंने डिवाइड किया, मेरा आंसर कितना आया 25। ये 25 मैंने 75 के नीचे लिखा। अब देखो 25 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर नहीं है। 3 से डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं। 5 + 2 7 आते हैं और 7 3 के टेबल में नहीं आते। 5 से डिवाइड कर सकते हो क्या? यस, कर सकते हैं, इसलिए हमने 5 से यहाँ पर 25 को डिवाइड किया। आंसर कितना आया हमारा 5, वो हमने 25 के नीचे लिखा। अब 5 को किससे डिवाइड करोगे? 5 से ही डिवाइड करोगे। 5 × 1 = 5। तो देखो एंड में 1 आने तक हमने डिवाइड करते रहना है। तो 150 के फैक्टर्स क्या क्या हुए? 2, 3, 5, 5, 2, 3, 5, 5, ये 150 के फैक्टर्स है। और इस प्रकार से अपने ये टेबल बनाना है, इसको इसी प्रकार से आपने लिखना है और उसके सामने आपने इस प्रकार से सारे डिविजन्स मुझे करके दिखाने हैं। आपने एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार से सारे डिविजन्स मुझे करके दिखाने हैं और नीचे इस प्रकार से उसके फैक्टर्स आपने लिखने हैं। फैक्टर्स ऑफ 150 कितना है? 2 × 3 × 5 × 5 करो। 2 × 3 6, 6 × 5 30, 30 × 5 150, ये आपके फैक्टर्स हो गए। ये थर्ड सम देखिए, आपका नंबर आपको दिया है 57। दोबारा हम एक एक करके टेस्ट देखेंगे। 57 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि 57 की यूनिट प्लेस में 7 है, तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? देखो 5 + 7 = 12, तो 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए 57 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद अब 3 से डिवाइड कर सकते तो हो गया। 5 से डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 नहीं है, 0, 5 नहीं है, इसलिए तो हमने पहले 3 से डिवाइड किया। तो 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर कितना आया? 19। 3 × 1 = 3 और 3 × 9 = 27 किया हमने, हमारा आंसर आया 19। ये 19 आंसर हम कहाँ लिखेंगे? 57 के नीचे। अब 19 जो है ये प्राइम नंबर है। 19 किसी भी टेबल में नहीं आता। 19 इज अ प्राइम नंबर, इसलिए 19 को किसी नंबर से आप डिवाइड नहीं कर सकते। 19 को 19 से ही डिवाइड कर सकते हो। प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन पता है ना आपको? प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स कौन से होते हैं? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो इसको 19 × 1 = 19 इतना ही कर सकते हैं हम लोग। इसलिए 19 × 1 = 19 हो गया। और इसका फैक्टर्स 57 के फैक्टर्स कौन से आ गए? 3 × 19। दूसरा सम देखो 23। 23 इज अ प्राइम नंबर। 23 भी क्या है? प्राइम नंबर है, इसलिए 23 किसी टेबल में नहीं आता। सो 23 × 1 = 23। तो 23 के फैक्टर्स क्या हो गए? 23 ही हो गए। 23 × 1 में लिखा है, आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर ले लो और ये भी अपने अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद बाकी के जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको एक बुक में लिखकर स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, आपने उन्हें अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेना है। धन्यवाद।